पंजाब में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी है। सिर्फ 3 साल में सूबे में 5वां चीफ सेक्रेटरी है, 7वां आईजी है। और फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। फयाज साहब, जो लास्ट पेयर था, हम आपको कल से मुख्तलिफ चैनल्स पे इस मौजू पर बात करते हुए सुन रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कुछ और बात करें। जो लास्ट पेयर था उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब अब हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है और अब होपफुली ये लॉन्ग रन तक चलेगा। देखिए, ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, ये अफसरान तब्दील किए जा सकते हैं, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन क्या मयार है वो कारकर्दगी का जिससे डिससैटिस्फैक्शन होती है और उसके बाद 3 साल में हम देखते हैं कि 7वें आईजी साहब आ जाते हैं और 5वें चीफ सेक्रेटरी आ जाते हैं? क्या मयार है? अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत से मयार से मुताल्लिक ये भी खबरें कि जनाब कुछ पर्सनल एजेंडाज थे, बहुत से लोग जिनको पुराने वाले फुलफिल नहीं कर पाए और जो उनकी तब्दीली की वजह बने। पहली बात तो ये है, अब्दुल्ला सुल्तान भाई मेरी जान, आप क्यों परेशान होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं? आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? बात ये है कि पंजाब हुकूमत की और सूबों के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके अंदर जो सरकारी मुलाजमीन की ज्यादा से ज्यादा मयाद तो लिखी हुई है कि 3 साल है, कम अज कम मयाद नहीं लिखी हुई। ना ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी है, ना ये कानून की कोई खिलाफ वर्जी है, ना ये कोई एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आप एक तकरीबन 1.5 साल हो गया चीफ सेक्रेटरी साहब को। अब 1.5 साल का टाइम पीरियड कोई थोड़ा टाइम पीरियड तो नहीं होता। अब तीसरी चीज आप अपने ध्यान में रखें कि इस वक्त महंगाई के हवाले से आप सारा दिन टॉक शोज करते हैं, सुबह आप भी, बाकी टीवी चैनल भी, शाम को भी, कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अब महंगाई कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एसी, डीसी की, सिविल मजिस्ट्रेट्स की, कमिश्नर्स की होती है, उनको डायरेक्ट एड्रेस करता है आपका चीफ सेक्रेटरी। अब अगर सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने चीजों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करने के लिए अगर कोई तब्दीली की है तो उन्होंने अपनी जात के लिए, अपने खानदान की जो है ना वो प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए तो नहीं चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया। आईजी के हवाले से आप पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं, हर रोज 6-7 केसेस जो है ना हाई प्रोफाइल किस्म के जो है ना जिनसी हरासगी के या लॉ एंड ऑर्डर के आते हैं और आप ही उसको कोट करते हैं, आप ही उसके मुतालिक आगाही देते हैं। तो उसके हवाले से अगर मजीद बेहतरी लाने के लिए अगर चेंज किया गया है तो कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो बुज़दार साहब ने या पंजाब हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तो नहीं ये काम किया ना। अच्छा चौहान साहब, बिल्कुल इट मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट लानी है, तो अगर पिछला वाला इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग तो हम अगले ले आएंगे। लेकिन क्या आप उनको ये जो चेंजेस होते हैं, क्या आप इनको ब्रीफ देते हैं कि एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, या फिर एड हॉक पे बेसिस पे कोई चल गया तो चल गया वरना अगला लगा देंगे? मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? बिल्कुल और आईनो कानून की खिलाफवर्जी की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो हमने पहले ही कह दिया था कि आपका इख्तियार है। सुने आज आप डायरेक्ट आपसे शो हो रहा है, पहले आप मेरी जो ना वो रिकॉर्डिंग करके फिर अपनी तरफ से चौहान साहब, कितनी बार हम चाहते हैं कि आप हमारे शो पे लाइव ही आया करें, वो तो आप रिकॉर्ड कर देते हैं। सुने, मैं जाती तौर पे कैबिनेट मीटिंग के अंदर पिछले 1.5 सालों में चीफ सेक्रेटरी साहब को 20 दफा चीजें पॉइंट आउट करवाई एसी डीसी की और जनाब ब्यूरोक्रेसी की कि ये काम है इनका, इनको ये काम करना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी का काम है, इंतजामिया का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें, इंतजामिया का काम है कि जो आवाम से मुतल्लिका जो जितने इश्यूज हैं, अब इसके हवाले से अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे या कम देंगे तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जो पॉलिटिकल रिजीम होती है उसका काम होता है ना। आपका सीएम का जो अथॉरिटी है, आपकी हुकूमत की अथॉरिटी है कि वो जिस मर्जी अफसर को जाना वो चूज करे और उसको जहाँ पे डिप्यूट करे, ये उसकी अथॉरिटी है। मैंने कल भी 5-6 टॉक शोज में ये बात कही टीवी चैनल्स में। अमेरिका की आप अभी की बात ले ले, जो बाइडन की, जुमा 4 दिन हुए उसकी हुकूमत बने, आप उसकी शेफलिंग रीशेफलिंग और उसके अपॉइंटमेंट्स का अभी तक जो है वो चीजें लगी हुई हैं। अच्छा, वो पहले आप रात को आप ट्रंप की एग्जांपल दे रहे थे, अब आप जो बाइडन पे आ गए। देखें, अथॉरिटी पे कोई चैलेंज नहीं है। देख ले, आप अभी रिसर्च करें, कल मुझे ले लीजिए। चौहान साहब, अथॉरिटी पे कोई चैलेंज नहीं है सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अथॉरिटी पे कोई चैलेंज नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि रोजाना मुतादिद केसेस रिपोर्ट होते हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अगर 5 चीफ सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं कर पाए, 5 में 4 नहीं कर पाए, 6 आईजी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो पंजाब हुकूमत किस मुंह से कहेगी कि हमारी सब कुछ, हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है? फिर तो आप नाकाम हो गए सर ओवरऑल। अब्दुल्ला बात सुनो, आपको मैं बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से जो ना वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस चेंज तब हो जब आपका सीएम बार बार चेंज हो रहा हो। आपका सीएम बार बार चेंज हो रहा हो, आपके यार ये क्या यार, इनसे तो इस पार्टी से, जिस पार्टी की हुकूमत है उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने किसको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लगाना है। सीएम अपनी जगह पे कायम है,
परफॉर्मेंस के हवाले से आप पूरा एक शो कर लें, उमा और आप दोनों मिलके मेरे साथ घंटे का कर लें सुबह का। मैं आपको बताऊंगा कि हमने हर शोबे के अंदर पंजाब के चारों सूबों से अच्छी जरा परफॉर्मेंस दी है सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, पंजाब हुकूमत ने परफॉर्मेंस के ऊपर उस अंदाज, हाँ जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जो आपकी पुलिस और इंतजामिया से मुतल्लिका चीजें हैं, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, उसको अगर नहीं कंट्रोल किया पा रहा तो उस पर फिर उनकी चेक एंड बैलेंस तो करनी है ना। जब चेक एंड बैलेंस करेंगे तो फिर आप सवाल पूछते हैं कि हाँ जी क्यों चेक एंड बैलेंस किया, क्यों उनको चेंज किया, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, आप ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब का एक बयान पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा होगा, कल से टीवी चैनल्स पे चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब PIA का बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं हुआ, 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील किए गए। किसी भी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करना हो तो 10 सालों में 11 कप्तान तब्दील कर दें, उसका भट्टा गुल हो जाता है। अब यहाँ तो 3 सालों में सर, यहाँ तो 3 सालों में 7वां IG है, तो ये लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करें या ना करें? आप प्लीज रहनुमाई कर दें हमारी। बात लॉजिक्स बात जगह पे अप्लाई होती है, बात जगह पे नहीं होती। इंसानी सोसाइटी के अंदर जो है ना अपनी अपनी साइंस और अपना अपना फार्मूला और अपनी अपनी इक्वेशन होती है, मौका मुनासबत के मुताबिक, है ना। हम अब देखें ना, आपका जिनसी हरासगी के पिछले 2 महीने के अंदर केसेस पे आपने PCO जना प्रोग्राम किए होंगे, सुबह जनाब आपने अलार्मिंग पोजीशन बताई होगी, आपने तो जनाब पॉलिटिकल रजीम को, हुकूमत को, हमारी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया होगा और बिल्कुल ठीक किया होगा। अब आप बताएं उसको बेहतर करने के वाले से अब क्या करें? IG जिम्मेदार है ना बुनियादी तौर पे। कंसिक्वेंटली जो पुलिस की परफॉर्मेंस का फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो IG है। अब IG को अगर हम इस हवाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो आप कहते हैं क्यों? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बता दें कि अब 3 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक यही सेटल नहीं हो रहे दोनों लोग, तो आप कब परफॉर्मेंस देंगे? और क्योंकि अमन और अमान कायम होगा, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन सहूलत होगी तो ही कोई बात आगे बढ़ेगी ना। चौहान साहब आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटेशन में चीजें तो वैसी की वैसी हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट चलता जा रहा है। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस 98% इश्यूज पे, जिसमें ज़राअत, सनत, तजारत, आपकी और बहुत से इश्यूज, तालीम, सेहत, सब में जो है टॉप क्लास की परफॉर्मेंस है जो उस्मान बुज़दार साहब की, टॉप क्लास की। आप इस पर यकीन जाने। बाकी आप मुराद अली शाह साहब के साथ कंपैरिजन कर लें, जो 13 साल से लगातार पार्टी इक़्तिदार में और वो 13 साल से वजीर और वजीर आला है, 13 साल से उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बुज़दार साहब उनसे कहीं आगे हैं। अब एक देखिए, पंजाब और सिंध का तो कंपैरिजन पहले भी नहीं था सर, आपका कंपैरिजन तो साबिका पंजाब हुकूमत से है, आपका इलेक्शन में मुकाबला भी उन्हीं से होगा। और नहीं, वो 35 साल लगातार रहे और 10 साल लगातार रहे, उसके बाद जो मुल्क लूट के गए और सूबा लूट के गए। चौधरी परवेज लाई साहब 125 अरब रुपए का सरप्लस सूबा दे के गए थे 2008 में, तो ये उस्मान बुज़दार साहब को 1250 अरब का मखरूज दे के गए थे। ये नाम ने आज कातिल आला जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं कि उनके साथ कंपैरिजन होना है, उनके साथ कोई। अच्छा चौहान साहब बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन नैरेटिव तो वही है ना सर। फाइन, अब बस आपसे लास्ट चीज, इलेक्शन नैरेटिव ये नहीं हमने कोई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, वो तो जस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, करप्ट करार दिए जा चुके हैं। गॉट इट। चौहान साहब बस ये अभी चेंजेस के हवाले से बता दें कि यू हैव फुल फेथ कि ये जो अब आपने चेंजेस किए हैं ये वो रिजल्ट्स लाएंगे जिनकी आपको तवक्को है। ये हम संभाल के रखेंगे ये वाली बात। अब सुन लो आप माशाल्लाह बहुत तेज हैं दोनों, जो है ना। मैं भी थोड़ा सा गंदम खाता हूँ, जो है ना, मुझे भी थोड़ा सा। बात ये है कि कोई हदीस नहीं है कि किसी ने पक्का रहना है। कोई भी पॉलिटिकल या आपका सरकारी ओहदेदार कोई तयशुदा चीज नहीं है कि उसने हर हाल में जनाब अपना 2 साल 4 साल 6 साल उसको कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है। नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छी परफॉर्मेंस देंगे रहेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं जोहान साहब, क्योंकि कल जब हमने डिसाइड किया कि आपसे बात करनी है तो हमने शाम तक का इंतजार किया कि आप भी अपने ओहदे पे रहते हैं, क्योंकि आप भी मुतअद्दिद मरतबा आज आ चुके हैं, तो हमें उसका भी यकीन नहीं होता। तो हमें बड़ी खुशी हुई जब आप लाइव ही आ गए हमसे। तो फिर हमें जब शाम को यकीन हो गया कि आप ही हैं अपने ओहदे पे, तो हमने कहा चले फिर ले लेते हैं। सुनो, आप दोनों बुनियादी तौर पे बड़े शैतान हैं, समझिए ना। आपने कोई ना कोई चस्का मस्का लगाना था जो लगा दिया आपने, जो ना। चले, अब मेरा ख्याल है दोनों साइडों से हमने वो कर ली है, तो बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।